वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 2 अगस्त 2021। जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दे दी है। तो अभी भारत सरकार के द्वारा कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी गई है, तो ये टोटल 780 मार्गों को जो है मंजूरी दी गई है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और ये किसके तहत दी गई है? उड़ान योजना के तहत दी गई है। ठीक है, इस योजना के शुरू होने के बाद ये कहा जा रहा है कि देश में जो है 259 रूट खोले जाएंगे। कितने? 259 रूट जो है इसमें खोले जाएंगे, और इस योजना के तहत 59 जो है नए हवाई अड्डे भी स्थापित अभी किए जाएंगे देश के अंदर। ठीक है, इस योजना को सबसे पहले 2017 में जो है लॉन्च किया गया था। याद रखेगा, सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? 2017 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो और नासा के द्वारा बनाया गया यानी कि संयुक्त मिशन जिसका नाम है निसार उपग्रह, इसको किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? तो इसको जो है 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? कब तक किया जाएगा? 2023 तक जो है किया जाएगा। अच्छा, इस निसार उपग्रह को लॉन्च करने का मिशन क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस मिशन का जो उद्देश्य है वो है उन्नत रडार छवियों का उपयोग कर विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना है। क्या है कि इस मिशन का उद्देश्य है कि उन्नत रडार छवियों का उपयोग कर यानी कि उन्नति रडार वाली छवियों का उपयोग कर जो विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन को मापना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है, याद रखिएगा। अब बात इसरो और नासा की करें, क्योंकि संयुक्त रूप से दोनों की तरफ से ये कार्य किया जा रहा है, तो इसरो की सबसे पहले बात करते हैं। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, वही इसका जो स्थापना हुई थी इसरो की, वो हुई थी 15 अगस्त को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 के अंदर हुई थी। ठीक है, वही मुख्यालय काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। और इसके प्रशासक कौन है? तो इसके प्रशासक जो है वो है डॉक्टर के सिवान निर्देशक। कौन है? डॉक्टर के सिवान निर्देशक इसके। ठीक है, अब बात करते हैं नासा की। नासा यानी कि नासा की बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नासा की फुल फॉर्म काफी बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो नासा की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। वही नासा की स्थापना की बात करें तो नासा की जो स्थापना है वो 29 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 29 जुलाई को जो है नासा की स्थापना हुई थी, और 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 में हुई थी। क्लियर? मुख्यालय की बात करें, वॉशिंगटन डीसी के अंदर मुख्यालय है। ठीक है, कहां पर है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो है इसका मुख्यालय। ठीक है, याद रखिएगा कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। और इसके संस्थापक काफी बार पूछा जाता है, इसके संस्था के कार्यपालिका कौन है, मतलब यहाँ पर, तो वो है चार्ल्स बोल्डेन। ठीक है, कौन है? चार्ल्स बोल्डेन। तो 2023 राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता आगे बढ़ाया है? तो अभी भारत और किस देश ने बढ़ाया है ये समझौता अपना आगे बढ़ाया है? तो ये अमेरिका ने बढ़ाया है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? भारत और अमेरिका देश के बीच में जो है वैश्विक विकास को के लिए जो है त्रिकोणीय सहयोग पर अपना समझौता दोनों के देशों के द्वारा अभी आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इस समझौते पर इससे पहले नवंबर 2014 में भी हस्ताक्षर किए गए थे। याद रखिएगा, सबसे पहले कब किए गए थे इस समझौते पर? 2014 में जो है हस्ताक्षर किए गए थे, और अब 2021 में भी किया जा चुका है। ठीक है, तो बात अमेरिका की करते हैं। तो देखिए, ये है अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जिन पॉइंट्सों को आप जानते हैं वो मेरे साथ रिविजन जरूर कीजिए, और जो न्यूज ट्रेंड है वो हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आप भी जो है नेक्स्ट डे रिविजन कर सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, यानी कि जीके फैक्ट फैमिली पर पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों के साथ हर क्वेश्चन को रिवीजन कराया जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और शेयर करना ना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अभी जो है देश के विदेशी मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। वहीं देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट प्रसार योजना जो है
बनाई है। यहाँ पर देश के विदेशी विभाग द्वारा हाल ही में व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। वहीं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में देश शीर्ष पर रहा है। अमेरिका अंतरिम राजदूत नियुक्त किया गया किसे? अतुल कश्यप को। अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न और जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पहली बार, कब? पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर जो है तैयार किया है। देश ने सौर पैनल सामग्री पर आयात पर भी प्रतिबंध लगाया और देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी लॉन्च किया। तो करंट से अमेरिका के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, रिवीजन करते रहिए। अमेरिका मैप में देखिए, मैप में, वर्ल्ड मैप में अमेरिका, तो ये थोड़ा सा जो है अमेरिका, ये जो मैक्सिको और कनाडा है उसके बीच में है, और कनाडा की साइड वाला जो इलाका है यहाँ भी अमेरिका है, ठीक है। वहीं राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, और करेंसी का नाम क्या है? यूएसए डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एजुकेशन क्षेत्र ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की घोषणा करी है। तो केंद्र सरकार ने अभी किस एजुकेशन क्षेत्र में ये की है? तो ये जो की गई है वो मेडिकल एजुकेशन क्षेत्र में की गई है। ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो मेडिकल एजुकेशन क्षेत्र है उसमें ओबीसी को तो 27% आरक्षण दिया जाएगा, और जो ईडब्ल्यूएस यानी कि जो पिछड़ा वर्ग होता है उनको 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई है, ठीक है। इससे सरकार का ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जो है ये जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट वाले चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय कोटा सीटों को लिए भी अभी यहाँ मंजूरी दी गई है, ठीक है। और इसी के साथ देखिए ये तो दे दी मंजूरी, साथ में जो ग्रेजुएट हो गए और पोस्ट ग्रेजुएट हो गए और चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में के लिए भी जो है अखिल भारतीय कोटा सीटों को लिए मंजूरी दी गई है, ठीक है। इससे ये कहा जा रहा है कि इसमें जो है करीबन 5,550 विद्यार्थियों को लाभ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किस बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने जो है अभी मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस था उसे अभी आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया, क्योंकि बैंक ने जो है वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण वह अपने वर्तमान जमाकर्ताओं का पूरा भुगतान नहीं कर पाएगी, इसीलिए इस पर जो है पूरी तरीके से इसका लाइसेंस रद्द कर दिया, ठीक है। और कहा जा रहा है कि बैंक के पास पूंजी और आय के लिए पर्याप्त संभावनाएं नहीं थी, अब इसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। बात आरबीआई की करते हैं क्योंकि आरबीआई इंपॉर्टेंट है, आरबीआई ने रद्द किया है, ठीक है। आरबीआई, इसका मुख्यालय काफी बार पूछा जाता है, कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद है ना 1935 को, ठीक है। और इसके अभी वो कौन है? गवर्नर शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो अभी किस राज्य सरकार के द्वारा ये न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया गया है? तो ये जो है राजस्थान सरकार के द्वारा लिया गया है ये निर्णय। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय ले लिया है। बात राजस्थान की करते हैं, ये है राजस्थान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, और जो न्यू स्टूडेंट है हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए ताकि आप भी जो है नेक्स्ट डे से अच्छे से रिवीजन कर सकें। क्लियर? तो अभी देखिए, किसान मित्र ऊर्जा योजना का प्रारूप को मंजूरी दी, कहां पर? राजस्थान सरकार ने। राज्य के मुख्यमंत्री ने अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया। पालनहार योजना राज्य में ही शुरू की गई। राज्य सरकार ने निःशुल्क कोविड वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ किया है। पीएम कुसुम योजना के तहत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र राज्य में ही स्थापित किया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं राज्य सरकार ने बच्चों को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी जो है खेल अकादमी स्थापित करेगा। तो करंट से ये पॉइंट्स राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। मैप में देखिए राजस्थान कहाँ पर है। मैप में देखिए ये आप इधर की साइड वाला इलाका जो है ये पूरा राजस्थान का है, ठीक है। हिंदी और राजस्थानी यहाँ पर बोली जाती है भाषा, 2 लैंग्वेज है यहाँ की। राजधानी है जयपुर। कलराज मिश्रा राज्यपाल हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। राज्यसभा 10 सीटें, 25 सीटें लोकसभा में, 200 सीटें यहाँ पर विधानसभा के अंदर है। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए, ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छे वर्डों के साथ और अच्छी सोच के साथ होगी तो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। जो हम खुशी के साथ सीखते हैं वह हम कभी नहीं भूलते हैं। तो 2 लाइन आपकी लाइफ में हमेशा काम आएगी। अगर आप इसको याद रखेंगे तो जो भी हम खुशी के साथ सीखते हैं वो हम कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए आप किसी भी काम को कीजिए, काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, बस सोच छोटी बड़ी होती है, ठीक है। अब आप मान लीजिए कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे एक प्यून का काम लेके चलते हैं,
ठीक है। अगर आप उस प्यून के काम को कर रहे हैं तो अगर आपके अंदर ये भावना आती है कि नहीं ये तो मेरे लायक ही नहीं था, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो वो नहीं। देखिए जिस भी काम से घर का खान पान चलता हो, अगर पेट पलता हो तो उस काम में बुराई क्या, ठीक है। बस गलत काम नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो जो भी आप काम करो उसमें खुश रहो, ठीक है। अगर खुश रहोगे तो अच्छे से सीखोगे, और अगर दुखी रहकर उस काम को करोगे तो ना कभी सीखोगे, और हो सकता है वो काम आपसे छूट जाए। तो चाहे ये बात एजुकेशन में भी लागू होती है कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जैसे कि अगर बात करें जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, जैसे कि मैं बात करूं मैथ हो गया, बहुतों को हिस्ट्री नहीं पसंद होती, किसी को पॉलिटिकल साइंस नहीं पसंद होती, किसी को साइंस पसंद नहीं होती, किसी को हिंदी पसंद नहीं होती है, ठीक है, किसी को इंग्लिश नहीं पसंद होती है। तो जब आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, तो आप सीखना तो चाहते हैं लेकिन आप मन से नहीं सीखते हैं। तो जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कोई भी काम करें, तो उसको एक बार खुशी से करें। चाहे देखिए अगर पढ़ाई की अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई चाहे आप 20 मिनट करें किसी भी सब्जेक्ट की जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन अगर 20 मिनट आप खुशी से करेंगे ना, तो उस 20 मिनट में अगर आपने मान लीजिए 10 लाइन भी पढ़ी होगी, ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ कि आपने 10 लाइन भी पढ़ी होगी, तो वो 10 लाइन आपको हमेशा याद रहेगी, ये गारंटी, क्योंकि आपने क्या करा है, उसे खुशी से पढ़ा है, ठीक है। तो हमेशा खुशी के साथ कार्य करते रहिए, तो वो जो हम कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यही आज का मोटिवेशन है। कैसा लगा कमेंट में बताएगा, पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट फैमिली में आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मोटिवेशन के साथ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ रिवीजन कराई जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू देखते रहिए गाइस, ताकि उसमें भी जो है आपको अच्छे से अच्छा सीखने को मिले। और अगर आपने जीके फैक्ट फैमिली को फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लिंक जो है फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच कॉर्पोरेट का 36वां जो है संस्करण अभी शुरू हुआ है। तो CORPAT का अभी 36वां संस्करण ये भारत और किस देश के बीच हुआ है, तो ये इंडोनेशिया के हुआ है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो है ये कॉर्पेट है, ठीक है, यानी कि CORPAT भी याद रख सकते हैं आप। इसका 36वां भी संस्करण शुरू हुआ है, ठीक, याद रखिएगा। तो बात अब इंडोनेशिया की कर लेते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ जो है ये शुरू हुआ है। इंडोनेशिया, इसकी राजधानी बताइए, राजधानी क्या है, जकार्ता। राजधानी क्या है इसकी, जकार्ता इसकी राजधानी है, काफी इंटरेस्टिंग है, याद रहेगी आपको, जकार्ता राजधानी है। राष्ट्रपति जोको विडोडो, कौन है, जोको विडोडो इसके राष्ट्रपति हैं, ठीक है, कौन है, जोको विडोडो, ठीक है, राष्ट्रपति हैं। और वहीं मुद्रा का नाम बात करें तो रुपया यहाँ की मुद्रा चलती है, क्या चलती है, रुपया यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से के जो पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर रिवीजन करते रहिएगा, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आ रहा है इस बार, ठीक है। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 का जो पुरस्कार है, इसके लिए किसे चुना गया है, तो इसे जो है आशा भोसले जी को चुना गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। हर कोई इनका नाम जानता है, आशा भोसले जी, ठीक है, इन्हें ही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 का पुरस्कार जो है इनके लिए इन्हें चुना गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ये किसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है, तो ये जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। कबीर सिंह भी आप बोल सकते हैं, मजाक करो, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सुप्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध हैं ये व्यक्ति, ठीक है। ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इतने प्रसिद्ध है ना। तो और दाढ़ी की तो इनकी क्या कहना, पता नहीं कब कटवाएंगे, समझ नहीं आ रहा, अब तो दीदी से भी हार गए, चलिए कोई नहीं। तो अभी जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम जो लॉन्च है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। इनके क्वेश्चनों का आप जरूर रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि इनके जरूर आएंगे, सरकार ही इनके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये अभी किस राज्य के द्वारा किए गए, ये मणिपुर राज्य ने किए। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। मणिपुर राज्य ने जो है इन्वेस्ट इंडिया के साथ अभी समझौते ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर कर लिए मणिपुर राज्य ने, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर इम्फाल जो है यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और नजमा हेपतुल्ला यहाँ के राज्यपाल हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इनका भी। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं जो कि भाजपा के हैं। विधानसभा की यहाँ पर 60 सीटें हैं, याद रखिएगा, ठीक है। काफ़ी बार ऐसी जगहों का पूछा जाता है, तो विधानसभा की 60 सीटें। राज्यसभा में बात करें एक ही सीट है यहाँ पर, और लोकसभा में अगर बात करें तो 2 सीटें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्थानपान दिवस कब मनाया गया, माफ कीजिएगा, विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया गया। तो ये कब मनाया गया, तो ये जो है कब मनाया गया, 1 जुलाई को मनाया
1 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर। 1 अगस्त को जो है विश्व स्तनपान दिवस जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल ने जो है अभी किस लेफ्टिनेंट जनरल ने जो है आर्टिलरी के महानिरीक्षक का पदभार जो है ग्रहण किया है। तो आर्टिलरी का जो महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण किया है ये किसने किया है? तो ये जो किया है ये किया गया तरुण कुमार चावला के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये एक लेफ्टिनेंट जनरल है और इन्होंने जो है आर्टिलरी के महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण अभी कर लिया है। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। किस राज्य सरकार ने किसानों के बच्चों के लिए जो है छात्रवृत्ति की घोषणा करी है? तो कर्नाटक राज्य ने करी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे आप लोगों के। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किसने सीबीआई के सहयोग से AI फॉर ऑल पहल शुरू की है? तो ये किसने की है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थी आज की इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि जीके फैक्ट फैमिली और बड़ी हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जो है जुड़ सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे और रीजनिंग की क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, और चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।